आइए इस गायत्री मंत्र के प्रत्येक शब्द पर थोड़ा सा चिंतन करें। जब भी हम प्रातः काल इस गायत्री का जाप करें, ऋषियों ने बताया, शास्त्रों ने समझाया कि जब हम ध्यानचित अवस्था में प्रत्येक मंत्र के प्रत्येक शब्द पर चिंतन करते हैं तो मंत्र में जो प्रार्थना की गई है उससे पूर्ण रूप से लाभान्वित होते हैं। तो प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में हम ओम का उच्चारण करते हैं। जब भी हम लंबे स्वर में ओम का उच्चारण करें तो एक शब्द साथ साथ में उसके अर्थ के रूप में, क्योंकि जप का अर्थ पूर्वक जब हम भाव करेंगे या अर्थ पूर्वक भाव से जप करेंगे तो हमें लाभ देगा। जब भी हम ओम बोलें तो मन ही मन में एक शब्द दोहराएं, सर्वरक्षक। हे प्रभु, आप मेरी सब ओर से, सब प्रकार से, सब जगह रक्षा कर रहे हैं। मैं आपकी सुरक्षा में सर्वत्र सुरक्षित हूँ। हो हे प्राण प्रिय, मेरे जो जीवन का आधार है ये प्राण है, और प्रभु इन प्राणों का उत्सर्जन करने वाले कोई हैं तो वो आप हैं। इन्हीं प्राणों के आधार पर मेरे शरीर में जीवन की ज्योत जली हुई है। आप प्राण स्वरूप हैं, प्राण प्रिय हैं, क्योंकि प्रभु जिस वस्तु को जिससे हम लेते हैं वस्तु से देने वाला अधिक प्रिय होता है, तो आप प्राणों से भी प्रिय हैं। और मैं इस प्राणों को बहुत ऊंचा उठाऊं, इसको बड़ा गहरा बनाऊं, और मैं भी दूसरे प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने में समर्थ बनूं। ऐसी शक्ति, सामर्थ्य, बल, पराक्रम, उत्साह प्रभु आप मुझे प्रदान करें। भोवः, हे समस्त प्रकार के दुखों को दूर करने वाले, जैसे आप अपने भक्त को किसी प्रकार का दुख नहीं देते, आता है कर्मों के आधार पर निरंतर रूप से सुख दुख जीवन में आते हैं। यदि मान लो किसी कर्म का दुख हमें झेलना भी पड़ा तो उसको झेलने की शक्ति आप प्रदान करते हैं, क्योंकि आप दुख हरता है। स्वः, हे सुख प्रदाता, आप मेरे जीवन पर सर्वत्र सब प्रकार से निरंतर सुखों की वर्षा कर रहे हैं। मैं ही अभागा आपके सुख से वंचित हो रहा हूं। आप तो सदैव हमें सुख प्रदान करते हैं। तो प्रभु, मेरा जीवन भी ऐसे बने कि मैं दूसरों के दुख को बांटने में सहयोगी बनूं, और जितना सामर्थ्य मेरे पास है उस सुख को बांटने में भी सहयोगी बनूं। हे प्रभु, तत् आप ही सवितः संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने वाले हैं। वरेण्यम, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही वरने योग्य हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः, आप शुद्ध स्वरूप है। मेरा जीवन भी शुद्ध बने, मेरा गुण कर्म स्वभाव शुद्ध बने, मेरी ज्ञान कर्म उपासना प्रभु आपकी कृपा से शुद्ध बने, क्योंकि आप शुद्ध स्वरूप हैं। मुझे भी शुद्ध पवित्र बनाइए। धीमहि, हे प्रभु, आपके दिव्य गुणों को, चाहे वो भू स्वरूप है, चाहे वो भुव स्वरूप है, चाहे वो स्व स्वरूप है, सवितः स्वरूप है, देवस्य दिव्य गुणों को देने वाले दाता स्वरूप है, भर्गः शुद्ध स्वरूप है। मैं इन समस्त गुणों को इस उपासना काल में चिंतन करते हुए अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी केवल प्रभु एक ही प्रार्थना है, जब भी आप परमात्मा से मांगो तो संसार के सुख तो अक्षणिक हैं। संसार में जो संपत्ति, धन, दौलत, साधन है, ये सदा साथ देने वाले नहीं हैं। हम परमात्मा से केवल एक ही कामना करें। वैसे ही ये मंत्र गायत्री मंत्र या गुरु मंत्र महामंत्र नहीं है। इसमें गजब की एक देन कहो या परमात्मा से एक याचना कहो, जो अंतिम पंक्तियों में कहा, धी मने बुद्धि यो मने जो न मने हमारी, धियो यो न, जो हमारी बुद्धि है प्रचोदया, इसको पवित्र कर दीजिए और अपनी ओर प्रेरित कीजिए।